पिछले वीडियो में हमने अपने परिवार के बारे में मतलब माझ्या कुटुंबाबद्दल शिकलो. मेरे परिवार के बारे में जो सीखा उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है. तो अभी आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे अभी आपको जैसे भी हर दिन आपको मराठी में बात करनी है. जो भी मराठी यात्री है आपके ऑटो में बैठेंगे उनके साथ आपको मराठी में बात करनी है. तो वहां पे जो भी जो हमेशा के आपकी जो बातचीत है वो हम कैसे करेंगे तो आगे देखते हैं. अभी यहाँ पे है मराठी और यहाँ पे है हिंदी. तो ये पहले हम मराठी में देखेंगे और बाद में इसका हिंदी में अर्थ क्या है वो देखेंगे. मराठी में हम कहते हैं मी ऑटो चालवतो. हमने पहली वीडियो में देखा था स का उच्चारण कैसे करते हैं. और मी ऑटो चालवतो. मी ऑटो चालवतो ऐसे आपको नहीं कहना है. मी ऑटो चालवतो तो इसका अर्थ है मैं ऑटो चलाता हूँ. आगे बढ़ते हैं. मी आता कामावर आहे. मी आता कामावर आहे. मैं अभी काम पर हूँ. मैं अभी काम पर हूँ तो हम मराठी में क्या कहेंगे. मी आता कामावर आहे. अभी यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं मतलब हम कौन है. वक्ता है. हम कौन है. वक्ता. तो वक्ता है इसके लिए हम मी मैं हम ऐसे करेंगे. तो हम देखते हैं कि मी आता कामावर आहे. मैं अभी काम पर. मी घरी जात आहे. मैं घर जा रहा हूँ. मी स्टेशन जवळ आहे. मैं स्टेशन के पास हूँ. मला एक सवारी मिळाली. मुझे एक सवारी मिली. प्रवासी आला आहे. प्रवासी आ गया है. मी 5 मिनिटात येतो. मैं 5 मिनट में आता हूँ. अभी यहाँ पे आपको देखना है मी स्टेशन जवळ आहे. अभी इसका उदाहरण मैं और आपको देती हूँ कि मी हॉटेल जवळ आहे. मी बुक शॉप जवळ आहे. मी दुकानाजवळ आहे. मी मॉल जवळ आहे. मी मी मॉल जवळ आहे किंवा मी दुकानाजवळ आहे. मी स्टेशन जवळ आहे. मी प्लॅटफॉर्म जवळ आहे असं आपण म्हणू शकतो. मित्र मी स्टेशनच्या बाजूला आहे किंवा मी दुकानाजवळ आहे. वैसे ही मैं स्टेशन के पास हूँ या फिर मैं दुकान के पास हूँ. ऐसे आपको यहाँ पे मराठी में बोलना है. मी स्टेशन जवळ आहे. मी दुकानाजवळ आहे. मी मॉल जवळ आहे. अभी यहाँ पे आगे है मला एक सवारी मिळाली. मुझे एक सवारी मिली. मला एक सवारी मिळाली. इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है. अभी आगे देखते हैं प्रवासी आला आहे. प्रवासी आ गया है. प्रवासी आला है. आता ही. अभी यहाँ पे प्रवासी आला है का प्रयोग हमें प्रवासी आला है ऐसा ही करना है. अगर कोई महिला है कोई लड़की है कोई लड़का है या कोई पुरुष है तो हमें प्रवासी आला है ऐसे ही कहना है. अभी आगे देखते हैं मी 5 मिनिटात येतो. मी 5 मिनिटात येतो मतलब मैं 5 मिनिट में आ रहा हूँ. मी 10 मिनिटात येतो. मी 10 मिनिटात येतो. मी 2 मिनिटात येतो. मी 3 मिनिटात येतो. मी 1 मिनिटात येतो. ऐसा आपको प्रयोग करते करते मतलब वाक्य का आपको अलग तरीके से बोल के भी आपको प्रैक्टिस करनी है. तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे हर एक नंबर बोल के दिखाया. मी 5 मिनिटात येतो मतलब मैं 5 मिनट में आता हूँ. मी 10 मिनिटात येतो मतलब मैं 10 मिनट में आता हूँ. मी 3 मिनिटात येतो. मैं 3 मिनट में आता हूँ. मी 2 मिनिटात येतो मतलब मैं 2 मिनट में आता हूँ. तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. अभी आगे देखते हैं.
अभी अपनी वर्तमान स्थिति और काम के बारे में यहाँ पे आपको अभी हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? मी ऑटो चालवतो, मतलब अभी आपके काम के बारे में यहाँ पे बोलना है। मी ऑटो चालवतो मतलब मी रिक्शा चालवतो। तो यहाँ पे फिर से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पे स और च का फर्क हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मैं ऑटो चलाता हूँ, मी ऑटो चालवतो। मी आता कामावर आहे, मैं अभी काम पर हूँ। आपको किसी को आप आपको अगर किसी ने फोन किया है और वो मराठी में बात कर रहा है तो आपको कैसे बोलना है? मी आता कामावर आहे, मैं अभी काम पर हूँ, मतलब मी आता कामावर आहे। तो इसकी भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। अतः अभी यहाँ पे जो कामावर है, मी आता कामावर आहे, मी आता अंधेरीला है, मैं अभी अंधेरी में, या फिर मैं अभी सिग्नल पर हूँ, मैं अभी रोड पर हूँ, मतलब मैं अभी रास्ते पर हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? मी आता सिग्नलवर आहे किंवा मी आता अंधेरीला आहे। ऐसे भी आप अलग तरीके से भी मराठी में बोल सकते हैं। अभी इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मी स्टेशन जवळ आहे, मैं स्टेशन के पास हूँ। अभी यहाँ पे जो स्थान, गतिविधि और आपको कहाँ है, आप कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि आप कहीं पर हो, मतलब मैं स्टेशन के पास हूँ, मैं दुकान के पास हूँ, मैं मॉल के पास हूँ। तो इसे कैसे कहेंगे? मी स्टेशन जवळ आहे, मी मॉल जवळ आहे, मी दुकानाजवळ आहे। ऐसे आपको कहने में आसानी होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है मी घरी जाता है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मी घरी जाता है। अभी आप इसको भी अलग उदाहरण से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मी घरी जाता है, तो यहाँ पे मी अंधेरीला जाता है, मी जोगेश्वरीला जाता है, मी मी शाळेत जात आहे, मी कॉलेजला जात आहे, मैं घर जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये आप हिंदी से, ये आप मराठी में कैसे कहेंगे? मी ऑफिसला जात आहे किंवा मी घरी जात आहे। तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको हर एक उदाहरण से करनी है। आगे देखते हैं। अभी अगर आपको सवारी मिलने से लेकर पहुंचने तक का जो क्रम है वो आपको बहुत ध्यान से अभी यहाँ पे देखना है। अभी क्या है कि आपको अभी सवारी मिल गई, तो आप कैसे कहेंगे? मला एक सवारी मिळाली। हम पीछे जैसे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये पढ़ा है कि मला एक सवारी मिळाली। जो टेबल था उसमें ये वाक्य है, मला एक सवारी मिळाली, मतलब क्या? मुझे एक सवारी मिली। अभी आगे हम पढ़ेंगे सवारी का आना। तो हम क्या कहेंगे? वो जो टेबल में हमने पढ़ा था, तो वो प्रवासी आ गया है, मतलब वो यात्री आ गया है, तो उसको क्या कहेंगे मराठी में? प्रवासी आला है, प्रवासी आला है। और अभी आप प्रवासी को आप कह रहे हो, अगर आपको यात्री फोन करके पूछ रहा है कि आप कहाँ पर हो, तो आपको यात्री को मराठी में बोलना है, मी 5 मिनिटात येतो, या फिर मी 1 मिनिटात येतो, मी 2 मिनिटात येतो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो मराठी में कैसे कहेंगे? मी 5 मिनिटात येतो। मतलब अभी यहाँ पे आपको एक सवारी मिली है, मतलब आप कह रहे हो कि मला एक सवारी मिळाली। और प्रवासी आला है, मतलब प्रवासी आ गया है। और अभी प्रवासी आपको पूछ रहा है
की तुम्ही कुठे आहात, त्यावेळी तब आप बोल रहे हो मी 5 मिनिटात येतो, मी 2 मिनिटात येतो, मी लगेचच येतो, मी पटकन येतो, मी लवकर येतो. ये आपको शब्द का प्रयोग करना है, अलग अलग तरीके से आप जब वाक्य को बोलेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अभी हम आगे देखते हैं। जो मराठी और हिंदी की वाक्य संरचना है वो बिल्कुल एक जैसी है। जैसे कि मराठी और हिंदी के बहुत सारे शब्द और बहुत सारे जो वाक्य है वो हमें सेम ही दिखते हैं, हमें एक जैसे दिखते हैं। वो कैसे? अभी मी शब्द तो एक ही है, वो तो ये हिंदी में भी हम म से ही शुरुआत करेंगे और मराठी में भी हम म से ही शुरुआत करेंगे। तो अभी खरी, तो घर और खरी, तो मराठी में भी घर ही है और हिंदी में भी घर ही है, लेकिन अभी आप घर जा रहे हो तो फिर मराठी में उसको घर ही बोलते हैं। तो जैसे घर ही होता है हिंदी में, हम घर जा रहा हूँ, वो मेरा घर है, तो मराठी में मी घरी जात आहे, ते माझं घर आहे। तो सिर्फ घरी, ये री का फर्क है। मराठी में जब हम मी घरी जाता है ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पे मी घरी जात आहे, मैं घर जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो मी है वो क्या है? करता है, मतलब सब्जेक्ट है। और यहाँ पे घरी मतलब ये लोकेशन है, ये ठिकान है। ये मतलब ये एक स्थान है जहाँ घर है, बस स्टॉप है, या फिर मॉल है या दुकान है। तो यहाँ पे कैसे आएगा? अभी यहाँ पे हिंदी में हम देखेंगे मैं दुकान जा रहा हूँ, तो मराठी में जब आप बोलेंगे तो वहां पे मी दुकानात जात आहे, दुकानात जात आहे, किंवा मी मॉल मध्ये जात आहे, मी मॉल मध्ये जात आहे, मैं मॉल जा रहा हूँ, मी मॉल मध्ये जात आहे। अभी आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। मी और मैं, तो अभी हिंदी में आप जैसे कहते हो मैं काम पर हूँ और मैं स्टेशन के पास हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं काम पर हूँ, तो आप मराठी में कैसे बोलोगे? मी कामावर आहे किंवा मी स्टेशन जवळ आहे। और जैसे मैंने उदाहरण दिए, तो मी दुकानाजवळ आहे, मी मॉल जवळ आहे। अगर कोई यात्री आपको पूछ रहा है कि तुम्ही कुठे आहात, तो आपको ये बोलना है, आप कहीं किसी ठिकान पे या किसी लोकेशन के बाजू में हो, तो आपको वो बताना है ताकि यात्री को पता चले कि मी मॉल जवळ आहे, मी दुकानाजवळ आहे, मी या दुकानाजवळ आहे, मी त्या मॉल जवळ आहे, किंवा मी 2 मिनिटात येतो आहे, मी 5 मिनिटात येतो आहे। तो ये ऐसे ही आपको उदाहरण लेके प्रैक्टिस करनी है। और अभी यहाँ पे है मैं स्टेशन के पास हूँ, मतलब मी स्टेशन जवळ आहे।